कर देता हूँ, भूल गया था। तो शिक्षार्थ इंडिया नाम से मेरा एक चैनल है, आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च मैंने करेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस पे जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ आपका, उस क्लास को मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। इस चैनल को मैंने पॉपुलैरिटी के लिए हासिल नहीं किया, इस चैनल को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि जो भी मैं क्लास लिया करूँ, उसको अगले दिन बच्चों को अवेलेबल हो जाया करे। अगर मेरे से कोई किसी की क्लास थोड़ी सी भी स्किप हो गई है, मिस हो गई है, या नोट्स में कुछ गलती हो गई, कुछ भी, तो वो आपको उसकी पूरी की पूरी डिटो क्लास जैसे हमने यहाँ पे करी, वही की वो क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसी मैंने बोला नंबर ऑफ जीरोस निकालने, और इस क्वेश्चन आपका यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह के देखे गए हैं, तो कभी आपका गेट आईएएस में भी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई 10 की पावर उसका फैक्टोरियल लिखा है, तो मुझे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं, तो कुछ नहीं, मैं इसमें एग्जांपल समझा रहा हूँ, कुछ मत करना। आपको क्या करना है, जैसे ये आ गया, तो कुछ मत करना, x के अंदर कितने जीरोस होंगे, x फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरोस होंगे, वो निकाल लोगे। वो तो निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, क्या करना है, x डिवाइड बाय 5 प्लस x डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, ऐसे करते जाना है, डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है, ठीक है। वैसे इसमें करते हैं सर, 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोस जाएंगे सर, 5 प्लस 10 बाय 5 स्क्वायर, ये डेसिमल हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। मतलब आपके इसके अंदर कितने जीरोस है सर, इसके अंदर 2 जीरोस है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपका 2 into 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती करके आते हैं और 2 3 जा 6 ले देते हैं। ध्यान रखना, 3 फैक्टोरियल तो पता होना चाहिए ना, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 into 2 into 1 यानी 6, 6 2 जा 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जीरोस। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका शायद 2 साल पहले उसमें आया था, ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आया था क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, अगर आप कर पाओगे, ठीक है, वैसे वरना अगर दिमाग लगाते रहोगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो आंसर आप क्वेश्चन आपका 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। इस पूरे का आंसर बताएं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चलिए बताइए, देखते हैं इसका आंसर ये आता है। 10 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, बताइए क्या आंसर है इसका। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, और दूसरा तरीका मत लगाना। प्रभव जी का आंसर है 60, बहुत बढ़िया। प्रयास जी का आंसर है 48, शायद प्रयास से कुछ गलती हो गई, चेक करो। आयुष जी का आंसर है 16, भूमिका जी का आंसर 16, ठीक है बच्चे, बड़े बढ़िया हो तुम लोग। बजमी जी का आंसर 16, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर करते जाओ, मेरी गारंटी तुम एफटी फोड़ के आओगे गेट में, ठीक है, मेरी गारंटी है, ठीक। चलो, तो अगर एक बात कर लें यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, गलती बताता हूँ मैं, पहले गलती बताऊंगा बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे देखो दिमाग में लगाते हैं, वो सीधे क्या लिखते हैं सर, देखो यहाँ पे आपने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना कि ए की पावर एम, देखो ऐसी गलती बच्चों ने की है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता तो ऐसे बच्चे गलती करते थे। वो क्या करते हैं सर, देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, एम प्लस एन लिख सकता हूँ, ठीक है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन लिख सकता हूँ, ये सबको पता है प्रॉपर्टी। अब बच्चे यहाँ गलती क्या कर जाते हैं, यहाँ बोलते हैं देखो सर यहाँ पे सेम सेम, हाँ, तो मैं क्या लिखता हूँ सर, 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी गलती है ऐसा करना। क्यों सर, ये नहीं होता, होना क्या चाहिए था, एग्जैक्टली होना चाहिए था 10 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये होना चाहिए था, ठीक है। कुछ बच्चे और नए तरह के पाप करते हैं, तो मैं आपको पाप बता रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। ऐसे में कोई ये नहीं कह रहा कि ये पाप है, ये जल्दबाजी की मिस्टेक है, सिल्ली मिस्टेक्स है जो बच्चों से होती हैं, गलती से हो जाती है, चाहे जैसी भी होती है पर होती है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सही है, लेकिन इस तरह से सॉल्व क्यों करना। पहले आप 2 फैक्टोरियल निकालोगे जो 2 निकल के आएगा, फिर आप 3 फैक्टोरियल निकालोगे जो आपका 6 निकल के आएगा, फिर 6 प्लस 2 करोगे, इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो जबरदस्ती। सीधे इसको उठाओ, 10 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे निकाल चुका हूं वरना वापस निकालता हूं। इसमें कितने जीरोस, 2, 2 into 2 फैक्टोरियल, आंसर 4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है इसमें है आपका 10 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने सर, इसमें 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 फैक्टोरियल से, यानी आंसर 12। तो टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, अब मैंने कहा ना पावर तो ऐड होती है ना, तो 10 पावर में तो आता है, 10 की पावर में तो होता है एक्स, इसको ये तो बोलते हैं जीरोस, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर जो दिया सही दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। बस ये है कि ये ध्यान रखो, आता आप सबको सब कुछ है, मैंने कल भी बोली थी ये बात, यहाँ बैठे हर बच्चे को सारी चीजें आती हैं, बस आप लोग या तो भूल गए हो या उसको आपने दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपकी गलती होने के चांस वहां पे बढ़ जाते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मैं आपको एहसास दिलाता रहूंगा, आता सब कुछ है आपको। 16 आंसर है इसका। चलिए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, यही वाला क्वेश्चन, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आया था। तो क्वेश्चन था आपका, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड फॉर द गिवन नंबर, यानी 40 फैक्टोरियल की पावर
40 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल की पावर 40 फैक्टोरियल है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे एंड में। मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, तो 8 इंटू 40 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑप्शन का आंसर बताना आपको 8 की पावर 40 फैक्टोरियल। सी, इसका आंसर निकालने जाओगे तो 9 इंटू 40 फैक्टोरियल, और डी आंसर है आपका 9 की पावर 40 फैक्टोरियल। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो। जिस बच्चे ने जो मैंने अभी ट्रिक बताई है उसी से आंसर निकाला है, उसको समझ लिया है तो वो निकाल देगा आंसर, नहीं समझा तो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। वरना इस क्वेश्चन को अगर तुम अपने तरीके से करने जाते ना कभी नहीं कर पाते, पर ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। आंसर देखते हैं, बच्चों के आंसर आते हैं। भूमिका जी का आंसर सी आ रहा है, प्रभव जी का आंसर सी आ रहा है, आयुष जी का आंसर सी आ रहा है, और आपका उज्जवल जी का भी आंसर सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो लोग अलग ही लेवल पे छोड़ रहे हो, वो भी इतना जल्दी आंसर निकाल पा रहे। पहली बार जब मैंने क्वेश्चन किया था अपनी क्लास में तब मेरे से नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कर रहे हो तुम लोग तो यार अलग लेवल पे चल रहे हो। बसमित जी को भी आंसर सी है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, आपको मेन मुद्दा क्या है कि सर इसका आंसर निकालना, मैं आपको पहले समझा चुका हूं उसको कॉन्सेप्ट को। मैं वापस लिख दूं, सर एक्स फैक्टोरियल की पावर अगर वाई फैक्टोरियल है तो मुझे सबसे पहला काम क्या है कि इसमें निकालो नंबर ऑफ जीरोस। इसके अगर नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे अगर पी हैं तो तुम्हारा फाइनल आंसर, फाइनल क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पी की पी इंटू वाई फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो बस अगर मैं बात करूं सर 40 फैक्टोरियल की, तो मुझे 40 फैक्टोरियल में कितने होते हैं आपके नंबर ऑफ जीरोस? तो 40 डिवाइड बाय 5 प्लस 40 डिवाइड बाय 25, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 125, इसके आगे जाऊंगा ही नहीं, तो इसको काटो। तो यहाँ से सिंपल लिखो 48 होता है, यहाँ पे कितना होता है आपका? ये होता है 1, डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते हैं हमेशा हम, ठीक है। तो 9 हो गया, तो 9 हो गया इसके अंदर जीरो। वाई फैक्टोरियल वो कितना है? 40 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 40 फैक्टोरियल। बहुत सही, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चों का सबका आंसर सही था। चलो अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये नंबर ऑफ जीरोस में इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता आपको नंबर ऑफ जीरोस में। बाकी वही है कि आपको सीजीएल या एसएससी या फिर बोर्ड बैंक की तरह क्वेश्चन नहीं आते कि अब इस पे 4-5 क्वेश्चन आ गए एक साथ। एक का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ठाक पूछ लेगा, बस ऐसा है। हम नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कि भाई किसी नंबर को देख के, बड़े से नंबर को देख के बताना उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। भाई बहुत नंबर फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो 6 है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊं या फैक्टराइजेशन करने जाऊं तो आप क्या बोलोगे? सर इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। इसके बाद क्या करोगे आप? सर इसके बारे में बोलोगे जिसमें आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और आपका 6 आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा, तो आपने बोल दिया 4 हो गए, ठीक है। ऐसे आप करते जाओगे। मान लो आपसे मैंने ऐसे उठा के बोल दिया 1800 के बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 1800 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो अब सॉरी यहाँ पे फैक्टर्स बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, मैंने खुद ही बताया था। तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आ सकता है कि भाई बताओ कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 है, 6 भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो 2 ही होंगे इसके। अगर प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो उसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4, और प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 2 हो गए। इस तरह सवाल है। अब आपसे मैंने मान लो इस तरह से पूछ लिया आपसे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था 6, इस पर पूछेगा कैसे? पूछेगा नहीं कभी, जानते बच्चा, हर बच्चा आंसर आंसर दे देगा। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बताओ 1800, ठीक है, 1800 है, और 1800 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे टोटल? कोई भी नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इसके पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सुनो कैसे करेंगे, तो मैं स्टेप बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसका क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ आप कहेंगे 2, 3, 5, 7 और आगे आप जानते ही उस हिसाब से जो मैंने बताया थे, ठीक है। बाद ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 5 तक आते हैं, उससे ज्यादा बड़े आते भी नहीं आपकी। स्टेप 2 क्या करना है आपका? सबकी पावर को देखो। स्टेप सेकंड में हो जाएगी कि राइट देयर पावर्स सेपरेटली, राइट देयर पावर्स सेपरेटली। एक बार समझ जाओगे पूरी जिंदगी याद रखोगे कि मेरी गारंटी होगी, बहुत ईजी है, लेकिन एक बार समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 3, एड 1 टू ईच पावर। हर पावर में जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले उनकी हर पावर में क्या करना है? आपको एक एक जोड़ देना है। एंड स्टेप 4 क्या करना है आपको? स्टेप 4 आपको निकालना है कि आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई देम। ऐड ऐड करने के बाद आपको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल की मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है x, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ा नंबर है x, और इसकी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हो, जैसे आपका 2 की पावर आ गया a, ठीक है, 3 की पावर आ गया b, 5 की पावर आ गया c, ठीक है। और ऐसे आगे आगे भी हो सकते हैं, तो जैसे 7 की पावर आ गया d,
अगर आगे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ऐसे प्राइम फैक्टर्स। अब मैं पूछता हूँ बताइए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने होंगे? तो आप सिंपल क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे, एक सेकंड हल्का सा वापस कर। तो मैंने क्या किया, एक्स कोई बड़ा नंबर है उसमें सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिया आपने, उनकी पावर्स लिख दी अलग अलग। उसके बाद हर पावर को आप में आपने 1 1 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया आपने, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। एक काम करिए, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताने कोई समझाने की जरूरत है नहीं इसमें ऐसा कुछ। आपके लिए वो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था 1800। एक काम करो 1800 को मुझे निकाल के बताओ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, बताइए। आंसर आ गए सबके, आंसर 36 जितने बच्चों ने आंसर किया 36 आंसर किया। मेरे ख्याल से सब आंसर बहुत सही है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 1800 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये तो सबको करना आता होगा मेरे ख्याल से यार। अभी ये चीज मैं नहीं सिखाऊंगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे और भी आसान तरीका है, उसको भी हम देख सकते हैं। आप क्या करो, इनको अलग लिख लो, ठीक है, वो मैं तो अब बता दूंगा। अभी ये 450 हो गया, एक बार इस तरीके से कर लेते हैं। 225 हो गया, इसके बाद तो 3 और 5 ही है बस। ये आपको जाएगा 3 7 21 3 5 15, और यहाँ से हो जाएगा 325, और ये 5 का स्क्वायर लिखा है तो 5 into 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया कैपेसिटी के लिए। फिर आप क्या लिख सकते हो, 1800 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख पाओगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये होगा प्राइम फैक्टर, और कोई प्राइम फैक्टर है नहीं। तो आप क्या करोगे, अब 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 की पावर, सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सब में 1 ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सब में ऐड करने के बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर फैक्टर हो जाएंगे आपके 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी आपका हो जाएगा 9 4 जा 36। दिस विल बी योर आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं। मान लो सेम क्वेश्चन में आपसे पूछे कि 1800 का या फिर 1800 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे। वो तो टोटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो बच्चे कुछ सोचते हैं कि सर जितने फैक्टर्स आए आपके 36 आए टोटल, ठीक है, तो सोचते हैं सर आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। तो ये सोचना बहुत ही बड़ा पाप है, ठीक है। आधे नहीं हो सकते क्योंकि आपका दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है इवन जो प्राइम होता है, बाकी और कोई प्राइम है ही नहीं, ठीक है। तो इवन है, जो भी इवन भी हो, तो उसके हिसाब से तो आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालने हैं, अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा, देखो सर जैसे आपका जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया था 1800 का, वो निकल के आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये निकल के आया था। तो अगर मुझे किसी नंबर को इवन बनाना है, अगर मुझे किसी नंबर, देखो इसकी वजह से कोई भी नंबर इवन नहीं आएगा, इसकी वजह से कोई भी नंबर इवन नहीं आएगा। तो अगर मुझे इवन बनाना है, और वो छोटा मोटा डिस्टर्बेंस हो रहा है, नई जगह है ना। तो अगर मुझे इसको इवन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा काम ये करूंगा अपना, कि भाई सर ये है जो मुझे इनको इवन बनाने वाला है, बिल्कुल। तो मतलब सर इस 3 के टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे सर, 3 की वजह से टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 2 प्लस 1। 5 की वजह से टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे आपके 2 प्लस 1। मैं बोल रहा हूँ ऐसे फैक्टर जिनमें सिर्फ 5 आता हो तो वो क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं ना उसमें। तो 5 की वजह से कितने फैक्टर आ सकते हैं आपके 2 प्लस 1, 3 की वजह से कितने फैक्टर्स आते हैं आपके 2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। और अगर इनको मुझे इवन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इनसे इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी एक 2 को अगर मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इवन बन जाएगा, ये भी इवन बन जाएगा। फिर 2 से अगर मैं 2 क्यूब के बारे में सोचूं तो 2 क्यूब से बन क्या कर सकता है सर, 2 बन सकता है, यहाँ से 2 की पावर 2 बन सकता है, और यहाँ से 2 की पावर 3 बन सकता है। तो इसका मतलब एक बार अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है इसमें तो आपके सारे फैक्टर्स इवन निकल के आएंगे, इससे मल्टीप्लाई किया तो भी आपके सारे फैक्टर्स इवन निकल के आएंगे, और अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे सारे फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, इवन निकल के आएंगे। मतलब सिंपल सा इतना कि मेरे पास 3 नंबर हैं ऐसे, मेरे पास 3 नंबर हैं ऐसे जिससे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। ये तो था कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सर डायरेक्ट तरीका बताओ कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट तरीका भी वही है, कुछ नहीं। अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालते हैं तो इवन का मतलब आप जानते हो सर, इवन का मतलब कुछ नहीं है, इवन का मतलब है कि आपका इंटू 2 आना चाहिए बस, उसमें 2 की पावर भी आ सकती है, कुछ नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें आप क्या करोगे, डोंट ऐड, अगर आपको इवन फैक्टर, डोंट ऐड 1 टू द पावर ऑफ 2।
अगर इवन फैक्टर्स निकालने हैं, बाकी सारी स्टेप्स सेम, ऑल अदर स्टेप्स आर सेम, ऑल अदर स्टेप्स आर सेम। बस आपकी जो स्टेप 3 हुआ करती थी, याद है स्टेप 3? स्टेप 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि हर किसी की पावर में क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है। बस इस स्टेप में मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया। स्टेप 3 जब आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने होंगे, तो स्टेप 3 में क्या करना है आपको, आपको उस केस में ऑल द स्टेप्स आर सेम, बाकी ऑल अदर स्टेप्स क्या करने सेम, मतलब वही करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सारी पावर्स लिखनी है। बस थर्ड स्टेप में आपको 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ना, बाकी दोनों की पावर में 1 भी जोड़ना है आपको। और उसके बाद स्टेप 4 में आपका उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब सर 2 की पावर क्या है, 3, इसमें 1 नहीं जोड़ना, पहले सारी पावर लिख दिया 2, लिख दिया 2। अगर इवन फैक्टर्स निकालने तो इसकी पावर में कुछ नहीं जोड़ना, इनकी पावर में लेकिन अभी भी 1 जोड़ना है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में आंसर निकल के आ जाएगा आपका सर ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 27 विल बी योर आंसर। दिस विल बी आंसर। मतलब इसके 1800 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, वो होंगे आपके 27। कितने हो जाएंगे, 27। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे अगर ये पूछूं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर आपका एक क्वेश्चन समझो, अच्छे से समझो, बस ये है मेरा मोटिव। एक क्वेश्चन समझो लेकिन अच्छे से समझो, बस ये आपके मन में याद रहना चाहिए। तो एक क्वेश्चन काफी होता है आपको समझाने के लिए चीजों को। अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए आपके पास में 1800 है, इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, बताओ यार। ये तो तुम बता सकते हो। एक फैक्टर के पास, एक के पास में या तो इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। टोटल आपको पता है, ठीक है, इवन आपको मैंने अभी बता दिया। तो बताओ बचे हुए ऑड ही तो होंगे, तो कितने हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, 9 होंगे। टोटल मैंने कितने बताए थे, टोटल मैंने बताए थे 36, इवन मैंने अभी बता दिया 27, तो बचे हुए नंबर कितने हैं सर, 9 ही बचे ना, तो हो गए, खत्म आंसर। लेकिन लेकिन कल को अगर ये क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे सामने पूछा गया कि सर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर मुझे बताने हैं, अगर कल कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तुम्हें बताने हैं, तो क्या तुम पहले ये सब करोगे क्या, पहले टोटल निकालोगे, फिर इवन निकाल लोगे, फिर उसमें माइनस करोगे, कुछ नहीं। गेट में तुम्हें टाइम मिलता है, मैं बात मानता हूँ, उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये चाहोगे ना कि आप सबसे कम से कम कैलकुलेशन में अपना आंसर निकालो। क्यों? बिकॉज कम से कम कैलकुलेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपके जो वो है मिस टाइपिंग या मिस कैलकुलेशन या फिर आपके सिली मिस्टेक्स, उसके चांसेस भी कम होते हैं। कोशिश ये की जाए एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन को कम से कम कैलकुलेशन से सॉल्व किया जा सके, वरना क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम में कोई ना कोई गलती एग्जाम में हो जाती है, और उससे बचने के लिए आप कैलकुलेशन अवॉइड करो। तो क्या करेंगे, देखो सुनो, फिर से मैं वही करता हूँ। आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इवन निकाला है सर, इवन कब निकाला है, शायद इवन कब निकाला है, मतलब इवन 27 ही आता है बेटा, प्रभु इवन 27 ही आता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू आपका 5 की पावर क्या बोला था मैं, क्या सही इवन नहीं नहीं सही है बेटा, 27 ही है। 5 की पावर 2 ये आता है निकल के, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी नंबर को ऑड बनाना है, अगर मुझे किसी नंबर को ऑड बनाना है, तो इसका मतलब 100% क्या है कि उसमें आपका कोई 2 नहीं आना चाहिए। 2 शुड नेवर कम, 2 नहीं आना है, बस इतना पता है ना आपको कि उसके फैक्टर्स में 2 नहीं आना चाहिए। अब 2 आ कहां से रहा है सर, 2 यहां से आ रहा है। तो जब आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं ना, ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर को इग्नोर कर दो। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समझ जाओगे इतना तो। 2 की पावर को स्किप कर दो या इग्नोर कर दो। 2 की जो भी पावर है उसको काउंट मत करो, इग्नोर कर दो। मतलब इसका मतलब कि 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, ठीक है। इसको स्किप कर दो, क्योंकि अगर ये 2 की पावर ले ली अगर आपने, तो आपका आंसर इवन हो जाएगा। बचा क्या, बचा 2, बस बाकी स्टेप सेम टू सेम। जब भी आपको टोटल फैक्टर्स निकालने हैं किसी भी और की वजह से, तो आपको करना चीज ही सेम होती है। यानी आप क्या करोगे, 2+1 आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3। आंसर अब भी क्या निकल के आ रहा है, 9। उससे भी 9 निकल के आ रहा था, इससे भी 9 निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने आपको चीज बताई सही बताइए, ठीक है। तो प्रभव जी, अगर आपको ऐसा डाउट है कि वो गलत निकला था, तो आप इस तरीके से भी करोगे तो आपका आंसर सेम निकल के आता है। इससे प्रूव हो गया कि हमने सही किया था, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप करिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में किसी ना किसी में, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए फैक्टर्स हाउ मैनी फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स बताना है, कुछ नहीं बोला गया तो फैक्टर्स का टोटल होगा। फैक्टर्स फॉर 10 सॉरी 1 लाख, हाउ मैनी फैक्टर्स फॉर 1 लाख, ये क्वेश्चन है। बताइए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स बताइए, इसमें कितने होंगे। बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, बहुत जल्दी इसका आंसर, सेकंडों में, बिना पेन उठाए भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है ये। देखिए बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है पहले।
और अग्रवाल रेज्ड हैंड, क्या होगी, गलती से किया है कि किया ही है? भूमिका जी का आंसर आ रहा है 26। 26 आपने शायद गलत टाइपिंग कर दी है। ठीक है, सबके आंसर 26 36 आ रहे हैं सर। सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आपने क्या किया होगा, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छी बात है कि पूरा 10 ही 10 लिखा है। जब पूरा का पूरा 10 ही लिखा है तो इसमें कोई मतलब है नहीं आपको ये सोचने के बारे में कि भाई 10 जो 1 लाख है, 1 लाख का मतलब क्या है सर? 1 लाख का मतलब होता है आपका 5 जीरो, यानी 10 की पावर 5। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की पावर 5, यानी आपका 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया सर? दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5, तो पावर क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, यानी 6 इंटू 6, एंड योर आंसर विल बी 36। बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में। ऐसे करते रहो आंसर और मजा आता रहेगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फाइंडिंग द यूनिट्स डिजिट। ये लोगों को अक्सर आसान लगती है, लोगों को अक्सर आसान लगता है तुमको सब कुछ आसान है, पर फिर भी गलतियां करके आते हो। फाइंडिंग द यूनिट्स डिजिट, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें कि भाई आपका कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कभी प्लस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और उसमें बोलता है कि आखिरी यूनिट यानी लास्ट डेट जो होती है वो क्या निकल के आएगी, वो आपको बतानी है, यूनिट्स प्लेस वाली। तो इससे पहले कि यूनिट्स प्लेस पढ़े, हमें एक नई चीज पढ़नी है। नई तो नहीं है, आप जानते तो सब कुछ हो, पर उसको हम नए नाम से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका साइक्लिसिटी। ठीक है, किसी चीज नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है तो सुनो। अगर मैंने बोला शब्द साइक्लिसिटी, ठीक है, इसको हम कभी कभी पावर साइकिल के नाम से बुलाते हैं, कि हमने एक चक्र देखा है पावर का, कि पावर का चक्र में कैसे फंसता है नंबर। तो साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा सुनो। अगर बात करूं साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब सिंपल सा है कि किसी नंबर को अगर मैं खुद से मल्टीप्लाई करता रहूं तो किस किस मतलब एक कोई पैटर्न बनेगा, जिसके बाद वो यूनिट्स डिजिट आपकी रिपीट करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे मैं नंबर लिखूंगा, जीरो का साइक्लिसिटी क्या है, तो आप जीरो को अगर मल्टीप्लाई करो तो जीरो, फिर जीरो को जैसे जीरो की पावर वन किया, जीरो की पावर वन की, तो उसका आंसर क्या आएगा जीरो। जीरो की पावर टू करी, इसका आंसर क्या होगा जीरो। जीरो की पावर थ्री करी, इसका आंसर जीरो। तो इसका कोई मतलब नहीं है। जीरो की पावर फोर करी, इसका भी आंसर जीरो। सबको जीरो ही आने वाला है हमेशा। तो जीरो की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी एन। अगर मैंने साइक्लिसिटी को बोल दिया एन, साइक्लिसिटी का मतलब सिंपल सा इस्तेमाल की किस मल्टीप्लीकेशन के बाद में वो अपनी यूनिट रेट को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे तो पहले नंबर से रिपीट कर रहा है। अब सुनो, जैसे मैंने वन ले लिया, तो वन के लिए भी आप क्या बोल दोगे सर? वन के लिए भी क्या हो जाता है आपका वन ही होगा, कि वन इंटू वन वन होता है। ठीक है, फिर वन इंटू वन का स्क्वायर वो भी वन होता है, वन का क्यूब वो भी वन होता है, वन का फोर वन होता है। इसमें कोई रिपीटेशन है, मतलब रिपीटेशन स्टार्ट पहले से हो गया, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी टू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर मैं उठाता हूँ, तो मैंने उठा लिया टू, प्लीज ध्यान देना क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं उठाता हूँ टू, अगर मैंने उठाया आपका टू, तो टू की पावर में अगर मैं बात करता हूँ तो टू की पावर आपकी क्या हो जाएगी, वन पे तो आता है टू, मैं सिर्फ यूनिट लिखूंगा। ठीक है, टू की पावर टू क्या होता है फोर, टू की पावर थ्री क्या होता है आपका, वो होता है आपका एट, टू की पावर फोर क्या होता है, वो होता है 16, यानी सिक्स लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ यूनिट्स डिजिट लिख रहा हूँ यहाँ पर, याद रखना एक बात। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद में जब वापस से आता हूँ आपका टू की पावर फाइव पे, तो वो क्या निकल के आता है, वो फिर से 16 इंटू टू 32 होता है ना, तो फिर से क्या आ गया टू आ गया, मतलब ये रिपीट कर गया। अगर रिपीट कर गया तो कितने के बाद रिपीट कर रहा है सर? चार के बाद रिपीट कर रहा है। अब तुम देखोगे इसके बाद फोर आएगा, इसके बाद फिर से एट आएगा, इसके बाद सिक्स आएगा, फिर टू आएगा, ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब सिंपल सा कि चार साइकिल के बाद ये आपस में रिपीट रिपीट कर रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी आपकी फोर। ठीक है, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ी देर रुक जाना, उसमें समझ आ जाएगी चीज। उसके बाद ऐसे में आगे बात करता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, थ्री का भी निकाल लेते हैं, थ्री का। ठीक है, थ्री के निकालते हैं, थ्री वन जा थ्री होता है, थ्री थ्री जा नाइन होता है, थ्री थ्री जा सेवन होता है, 27 होता है, पर सेवन लिख रहा हूँ मैं। थ्री की पावर आपका वन होता है। इसके बाद अगर थ्री मल्टीप्लाई हो, वन से अगर थ्री मल्टीप्लाई हो, साफ सी बात है थ्री निकल के आएगा, मतलब फिर से रिपीट हो गया। कितने कितने के बाद रिपीट कर रहा है सर? आपका ये फोर के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी भी क्या होगी, फोर होगी। अब आपका काम है, चलो एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं, पांच कर लेते हैं। अगर पांच की बात करता हूँ तो पांच की पावर वन भी पांच होता है, पांच की पावर टू भी पांच होता है, पांच की पावर थ्री भी पांच होता है, पांच की पावर फोर भी पांच होता है, सब कुछ पांच ही पांच हो रहा है, तो इसकी मतलब सेग्निसिटी क्या हो जाएगी एन की, वो वन ही हो जाएगी। चलिए
अगर मैं 6 की बात करूं, अच्छा मैंने 4 छोड़ दिया, सॉरी मैंने 4 छोड़ दिया, 4 की पावर 1 वो कितना है 4, 4 की पावर 2 वो हो गया 16, 4 की पावर 3 क्या हो गया आपका, हाँ वो वापस से निकल के आएगा 64, तो फिर से 4 आ गया, रिपीट कर गया, कितने के बाद रिपीट कर रहा है सर, 2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 2। अब बाकी आप लोग करना, मैं बाकी का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी मैं समझता हूँ कि आप लोग समझदार हो। 6 का क्या होगा, 6 की साइक्लिसिटी होती है आपकी 1, तो 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, 6 में 6 6 36 36 6 1216, ऐसे आप करते जाओगे तो 6 जाने वाला है, ठीक है। अगर हम 7 की बात करें, 7 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 7 की साइक्लिसिटी हो जाएगी आपकी, वो भी हो जाएगी 4, आप करना 7 7 7 7 49, 7 क्यूब होता है 343, ठीक है, और फिर 7 3 का करो तो वापस 1 निकल के आ जाएगा, तो इसका मतलब वो रिपीट करना है, ठीक है। आगे बात करें आपका 7 की बात, 8 की बात करें तो 8 का भी होता है 4, सब जानते हैं 8 3 512 होता है, 512 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 निकल के आता है, उसके बाद फिर रिपीट करेगा आपका, ठीक है। ऐसे अगर हम 9 की बात करें तो 9 का होता है आपका, 9 की साइक्लिसिटी भी 2 होती है, 9 1 9 9 2 9 81, ठीक है, उसके बाद फिर 9 वापस आ जाएगा, तो ये हो गई। तो एक बार मैं कंबाइन करके लिखता हूँ इन सब चीजों को, मैं ना इन पूरी चीजों को समझा मैंने सब कुछ भी आपको, मैं कंबाइन करके बताता हूँ चीजों को, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन से नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे लिखूंगा उनकी साइक्लिसिटी, ठीक है, उनकी साइक्लिसिटी यानी एन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो कुछ कॉमन आ रहे हैं, 0 का ले लो, 1 का ले लो, 5 का ले लो, 6 का ले लो, इन सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है आपकी, इन सबकी साइक्लिसिटी 1 ही होती है, या ये सोचो ही मत 1 होती है, ये समझो कि ये हमेशा सेम रहते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं, मतलब तुम 1 को 5 को 6 को 0 को कोई साइक्लिसिटी होती ही नहीं, ये हमेशा रिपीट ही करते हैं, तो ये हमेशा सेम ही रहते हैं। रही बात अगर इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं, बचे हुए नंबर क्या है 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4, मतलब 4 के बाद ये क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को रिपीट करेंगे, 4 के बाद रिपीट करेंगे, फोर्थ पे रिपीट नहीं करेंगे, बचा क्या इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 4 रह गया और 9 रह गया, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर ये याद है बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी, नहीं याद तो आप उसी टाइम पे, क्योंकि गेट में फिर से बता रहा हूँ, गेट में आपको टाइम मिलता है सवाल सॉल्व करने का, तो आप उस टाइम भी बैठ के निकाल सकते हो आंसर, उसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और अच्छी क्लियर होंगी हमको, तो मैं बोलता हूँ आपसे, ठीक है सुनो, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, याद रखना, मैं आपको बताने वाला हूँ 3 मेथड से क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। आपसे बोला है क्वेश्चन करना आपको भी आता होगा, फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा ना आप सबको सब कुछ आता है, बस वो ये कि आपको शायद वो मेथड भूल गए हो या जल्दीबाजी करने में नहीं आ पा रहे हैं आपसे। मैंने बोला 2 की पावर 277 की पावर 134, इसकी यूनिट्स डिजिट बताओ। कुछ लोग देखना मैंने जैसे लिखा हुआ शायद इसका आंसर भी बता देंगे, इसकी यूनिट्स डिजिट क्या होगी उसका आंसर बताओ। तो इसके मैं बताता हूँ आपको मेथड 3 मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला मेथड, 3 मेथड को मैं बताता हूँ, और तीनों मेथड ठीक ठाक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो बात सुनो। आप एक बात देख रहे हो, सबसे पहले तो ये देखो कि साइकिल जो सबसे यूनिट रेट की बात करें तो इससे ही मतलब होगा, तो 7 का जो सॉरी फॉर 7 के लिए आपकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 7 के लिए अगर मैं बात करूं साइक्लिसिटी की, तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है 4, ठीक है, मतलब 4 नंबर तक वो रिपीट करेगा, उसके बाद वो मतलब 4 नंबर के बाद वो रिपीट करना शुरू होगा। तो जो इसकी पावर लिखी हुई है ना, अगर ये 4 से बड़ी लिखी हुई है, कोई पावर इसकी 4 से बड़ी लिखी हुई है, इसको कैसे भी करके ना, इसको कैसे भी करके 4 में तोड़ो, इसको कैसे भी करके ना आप 4 में तोड़ो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सर क्या मैं 134 को क्या मैं 132 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 4 के बाद तो ना वो रिपीट करता है, मतलब मेरे लिए ना 7 की पावर 130, ऐसे मैंने कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया, 134 को 4 से डिवाइड कर दिया, 134 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो वो निकल के क्या आता है आपका 4 3 12 और 4 3 12, एक सेकेंड गलती कर दी क्या, सॉरी गलती कर दी, 33, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 130 डिवाइड होता है ना 4 हाँ सही सही, तो 4 3 12, और यहाँ पे क्या बचता है आपका 2 बचता है, मतलब ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं यानी 132, तो 132 मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 132 मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वह क्या कहता हूँ, ये नंबर मेरा क्या है 4 से डिविजिबल है, और ये नंबर बाकी जो बचा है 4 से डिविजिबल नहीं था, मतलब एक तरह से मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं 134 को 4 इंटू 33 प्लस 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, वो होती है आपकी 4 होती है, मतलब कि मैं 7 की पावर 134 को ना, मैं 7 की पावर 4 इंटू 33 प्लस 2 लिख सकता हूँ, और मैं हर बच्चा जानता है इस बात को, क्या मैं ए की पावर एक्स, ये जो चीज बता रहा हूँ ये कंसेप्ट है एक तरह से,
ठीक है, थोड़ा लॉन्ग भी है पर कंसेप्ट है। इसको मैं ए की पावर x इंटू ए की पावर y लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं इसको 7 की पावर 4 इंटू 33 लिख सकता हूँ और इसको इंटू 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या है सर, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद क्या होता है, रिपीटिशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सीधे सीधे 7 की पावर 4 लिख सकते हो बस, क्योंकि सिर्फ यूनिट रेट से मतलब है। अब 7 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 7 की पावर 4 की अगर तुम्हें नहीं भी है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करनी कर लो, टाइम की कोई कमी नहीं है। तो 7 होता है, फिर 9 आता है, फिर 3 आता है और फिर आता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 1। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 9। मैं सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ, तो आखिरी आंसर क्या हो जाएगा 9। आखिरी आंसर क्या हो जाएगा 9। देखो जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी आपके आंसर निकल के आएंगे, उसमें कोई दूसरी कहने वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका 9 निकल के आएगा। लेकिन सर ये थोड़ा सा मेथड ना, मतलब थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मेथड। कोई बुराई नहीं है, मेथड में कोई कमी नहीं है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो मैंने समझाने में आपको इतना पेज भर दिया है। जब आप लोग खुद करने जाओगे ना, तो बहुत चुटकियों में इसका आंसर निकाल के लाओगे। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो सर, इसका आंसर 9 निकल के आएगा, इसका आंसर 9 ही है। अब सुनो, मैं बताता हूँ आपको दूसरा मेथड। मेथड 2 भी कुछ ऐसा ही है, ज्यादा अलग नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा आपको नया देखने को मिलेगा मेथड 2 में। कुछ आपको करना वही है, जैसे मुझे क्या निकालना था, 277 की पावर 134 निकालना था। तो मैं वही काम करूंगा क्या, कि मैं पहले 7 की साइक्लिसिटी निकालूंगा। सर 7 की साइक्लिसिटी मुझे याद है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है 4। तो मैं क्या करता हूँ, 134 को पावर को मैं से डिवाइड कर देता हूँ 4 से। तो वो क्या निकल के आएगा, वो मैंने अभी भी निकाला था, 133 निकल के आता है। यहाँ पे आप 12 कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका 14 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे बचा क्या 2। ठीक है, यहाँ बचा 2। अगर यहाँ बचा 2, तो अब आप कुछ मत करना, कुछ मत करना। ये पावर बची है क्या, 2। इसका आखिरी नंबर क्या था, 7। ठीक है, चुपचाप से 7 की पावर 2 कर देना, आंसर 9। खत्म। 7 पावर 2 49 होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। यूनिट की बात कर रहे हैं ना, खत्म खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, आपका आंसर बिल्कुल हमेशा अच्छे से निकल के आएगा। लेकिन इस मेथड में थोड़ी सी गड़बड़ है, इस मेथड में है थोड़ी सी गड़बड़। अब वो गड़बड़ क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर करना उसका, इसी मेथड से ट्राई करने की कोशिश करना। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 1028 की पावर, अगर मैंने बोला आपसे 100, तो बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, जल्दी बता दो। इसकी यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, 1028 की पावर 100 की यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी। 1028 की पावर 100 की यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। तो आपके 3 बच्चों का आंसर, शैलेश जी का भी आंसर सिर्फ निकल जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, तुम लोग शानदार बच्चे। लेकिन जो बच्चे इससे कर रहे होंगे, इस मेथड से कर रहे होंगे, उनकी थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। जो बच्चे इस मेथड से कर रहे होंगे, उनकी थोड़ी सी गड़बड़ निकल आएगी। क्या, वो सुनो। वो क्या करेंगे सर, 8 की बात करता हूं, तो 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है सर, 8 की साइक्लिसिटी होती है आपकी 4 होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 को 4 से डिवाइड करूंगा। हर बच्चा जानता है 4 से 100 को डिवाइड कर सकते हो 25 टाइम्स पे, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, क्या कर दोगे आप, 8 है ना आखिरी नंबर, तो 8 की पावर 0। दुनिया में किसी की भी पावर अगर 0 करते तो आंसर 1 निकल के आता है। तो क्या इसका आंसर 1 होगा, आंसर है नहीं, इसका आंसर 1 तो नहीं होगा। 8 की कोई भी पावर कभी 1 नहीं होती, 8 की कोई भी पावर कभी 1 नहीं हो सकती। तो सर फिर कैसे करेंगे, ये तो गड़बड़ का बता दी। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन था, इसलिए इसको यहाँ पे समझा रहा था। ठीक है, तो इसमें आप कैसे याद रखना है, इसमें एक बात याद रखो कि इफ रिमाइंडर इज इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो, इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो, देन आपको क्या करना है, वही आपका पावर से आंसर निकालना है। ठीक है, पावर से आंसर निकालना है। पावर की जो यूनिट डिजिट होगी, पावर की जो यूनिट डिजिट होगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर आपका, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको एक चीज करनी है कि अगर अगर पहले वाला जो नंबर था, अगर आपका जो नंबर था, मेन नंबर था, अगर उसका इवन है, जो मेन नंबर था अगर वो इवन है, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर हमेशा 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 6 होगा। जो आपका यूज डेट होगी, वो हमेशा क्या होगी, 6 होगी। अगर आपका जो स्टार्टिंग में जो आप नंबर जिसका आप निकाल रहे हो आंसर, अगर वो ऑड है, अगर वो ऑड है, तो हमेशा उसका आंसर जो निकल के आएगा यूनिट डिजिट का, वो आंसर हमेशा 1 होगा, हमेशा। ठीक है, बिना सोचे समझे भी आंसर निकाल देना, आंसर निकल के आएगा।
अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो आप पावर करके आंसर निकाल लोगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, फिर आपको बस ये चेक करना है कि जो आप नंबर स्टार्टिंग में लेके चले थे 1028, वो आपका इवन था कि ऑड था। साफ सीधी बात है कि यहाँ पे 1028 आपका कैसा है, इवन है। और जब भी इवन होगा तो आंसर कुछ भी सोचना मत, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यही दिमाग लगा के एक काम करते हैं, आप लोग निकालो इसका आंसर। 459 की पावर 200, 459 की पावर 200 आपके सामने, इसका आंसर निकाल के बताओ कि क्या होगा, इसकी यूनिट स्पिरिट क्या होगी, इसकी यूनिट स्पिरिट क्या होगी। देखते हैं आपका आंसर आता है नहीं आता है। भूमिका जी का आंसर आ रहा है 1, उत्कर्ष जी का आंसर आ रहा है 9, उज्ज्वल जी का आंसर आ रहा है 1, शैलेश जी का आंसर आ रहा है। अगर किसी को दिक्कत है पीछे वाले देखने में तो मैं उसको दिखा देता हूँ, ये चीज लिखी थी मैंने। ठीक है, ये चीज लिखी थी मैंने। काम करूँ तब तक मैं पेज नंबर डालता हूँ, वरना पेज नंबर में बड़ी दिक्कत होती है मुझे कभी। मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, कुछ बच्चों ने अगर बाद में ज्वाइन किया, अगर मेरी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो अगर आप कोई पॉइंट मिस कर गए या क्लास लेट ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिलने में दिक्कत होगी, तो मेरा ये चैनल है शिक्षार्थ इंडिया करके, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इसको, और उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर रोज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो आप क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्लास मिस हो गई तो आप क्या करें, क्लास मिस हो गई कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आपके लिए रहेगी वो क्लास, और हमेशा रहेगी, कभी जाएगी भी नहीं। आप लोगों के नाम भी ले जाते हैं इस क्लास में, तो नाम भी हमेशा सुनाई देंगे। ठीक है, चलो। कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप कभी कभी नोट्स आधे अधूरे रह जाते हैं, गलती हो जाती है, रिपीटेशन हो जाते हैं नोट्स में। ठीक है, अब सुनो, इस क्वेश्चन में करते हैं, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 1 निकल के आया, बहुत ही शानदार बात है ये। ठीक है, तो सुनो कैसे करेंगे। तो पहली बात आप क्या करोगे, चुपचाप से इसकी पावर उठाओ, पहले इसकी साइक्लिसिटी चेक करो। 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है सर, वो होती है 2। 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। तो पहले तो आप क्या करो, 200 को 2 से डिवाइड करो। हर बच्चा जानता है आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। जो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 निकल के आया, जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 निकल के आया, उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगी बात, उसके बाद में आपके पास में ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर इसका रिमाइंडर आती है, आप सबसे पहले क्या करोगे, सर कुछ नहीं करना है सर, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो 459 को चेक करेंगे। 459 कैसा नंबर है सर, 459 है मेरा ऑड। 459 मेरा कैसा नंबर है, 459 है मेरा ऑड। ऑड नंबर का आंसर सीधे बिना सोच समझे आंसर 1, खत्म। ये रिमाइंडर 0 आते ही सीधे आपका आंसर 1 आना चाहिए, अगर नंबर क्या है आपका ऑड, तो उसका आंसर क्या होगा 1। कोई दिमाग लगाना कि 81 आएगा आखिरी में, या इसको 200 को मैं 4 इंटू ये करके लिखूं, कोई दिमाग नहीं फालतू। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको इससे भी आसान मेथड बताता हूँ, अब मैं आपको इससे भी आसान देखो, क्या आपको अभी तक के क्वेश्चनों में ये सोचना पड़ रहा है ना, अभी तक के क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है ना कि किसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, किसकी 1 होती है, किसी की 4 होती है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जब 8 वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो हमें साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए ना 4, तभी तो हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे। 7 वाले में साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए 4। ठीक है, वैसे जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया इसमें 9 वाले में आपको साइक्लिसिटी 2 पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम तो है, बात तो बिल्कुल सही बोल दी आपने सर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर एक बात पे ध्यान दो कि अगर मैं उस साइक्लिसिटी वाले पेज पे वापस जाता हूँ, ठीक है, तो एक बात पे तुम ध्यान दो कि एक की साइक्लिसिटी है 1, इसको 1 भी लिख सकते हो, इसको 0 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इसकी साइक्लिसिटी है 0, इसकी साइक्लिसिटी है 4, इसकी साइक्लिसिटी है 2। तो तुम देखो कि भाई अगर मैं बात करूं तो लार्ज एंगल पे, लार्ज पिक्चर में बात करूं, तो अगर मेरा 4 किसी की पावर आ गई, अगर गलती से किसी की पावर 4 आ गई, तो वो ऑटोमेटिकली 9 वाला भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। मेरा कहने का मतलब, तुमने एक बात पे ध्यान दिया, मैंने जानबूझ के हर नंबर को 4 तक लिखा है। ये तो 0 थी, जानबूझ के मैंने हर नंबर को 4 तक लिखा है, चाहे इसकी सेक्सिटी 2 ही आ रही है, पर फिर मैंने इसे 4 तक लिखा है। ठीक है, जैसे सेक्सिटी 2 क्यों आएगी, 1 ही आएगी, सॉरी 0 आएगी इसकी सेक्सिटी, तो 1 है ना। जैसे इसकी सेक्सिटी 4 आ रही है, मैं जानबूझ के सिर्फ 4 तक ही लिखा। इसकी सेक्सिटी आपकी 4 आ रही है, मैंने 5 4 तक लिखा। तो मैं जानबूझ के हर किसी की सेक्सिटी 4 तक लेके जा रहा था। क्यों लेके जा रहा था, क्योंकि अगर तुम बिग पिक्चर में बात करो तो देखो, 4 जो है इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है, और 4 जो है इन तीनों के टेबल में आता है। 0 की टेबल में भी 4 आता है, 0 4 जा 4, 2 की टेबल में भी 4 आता है, और 4 की टेबल में 4 तो खुद आता ही है।
तो अगर मैंने कहा कि गलती से भी किसी की पावर, दुनिया में अगर किसी की पावर, दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर 4 का मल्टीपल भी हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली वो 2 का मल्टीपल तो हो ही जाएगी, ऑटोमेटिकली 2 का मल्टीपल हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिकली वो 2 का मल्टीपल हो गई, तो मतलब जो नंबर आपका 2 के बाद रिपीट कर रहा है, वो 4 के बाद भी रिपीट तो करेगा ही। तो मैं फालतू साइक्लिसिटी क्यों याद कर रहा हूँ? फालतू साइक्लिसिटी क्यों याद कर रहा हूँ? तो मैं अब एक नई चीज़ बताता हूँ, कुछ मत करना, कोई भी नंबर हो आपके पास में, अगर आपको उसका निकालना है आंसर, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, तो कुछ मत करना, इस डिवाइड एंड किसी भी नंबर के लिए कुछ भी साइक्लिसिटी हो जाए, डिवाइड n बाय 4। मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि 4 के अंदर 2 ऑटोमेटिकली आ गया। डिवाइड n बाय 4 और लेट रिमाइंडर जो आता है, लेट रिमाइंडर भी, अब कोई साइक्लिसिटी का पंगा नहीं, लेट रिमाइंडर भी आपका r आता है। तो आपकी कुछ मत सोचना, उसके बाद सिंपल लगाना, यूनिट्स रेट क्या आ जाएगी आपकी, उसके बाद सिंपल आपकी यूनिट्स रेट आ जाएगी आपकी, इट विल कम आउट टू बी x की पावर r। ठीक है, याद रखना ये x क्या है, ये x ये वाला नंबर है जो आपके उस पूरे बड़े बड़े नंबर में एंड में लिखा था, वो है आपका x। ठीक है, तो आप कुछ मत करना, आपको कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसकी साइक्लिसिटी आप 4 मान लो, होती नहीं है 4, साइक्लिसिटी आप 4 मान लो और उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो। मान लो रिमाइंडर r निकल के आ गया, अगर रिमाइंडर r निकल के आ गया, और हाँ r 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर r 0 है तो मैं आपको कंसेप्ट बता ही चुका हूँ। ठीक है, हो गया। तो इसमें वही वाली बात है कि अगर r नॉन जीरो है तो आप क्या आंसर बता दोगे कि x की पावर का जो आंसर होगा वही आंसर होगा। अगर r की पावर r 0 निकल के आ रहा है तो कुछ नहीं, तो अगर इवन नंबर है तो आंसर 6 होगा, अगर ऑड नंबर है तो आंसर आपका 1 होगा। तो इस चीज को करने से फायदा क्या हुआ, कम से कम आपको साइक्लिसिटी के को याद करने की अब कोई पंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको साइक्लिसिटी याद करने में। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया 459 वाला, अगर इस 459 वाले क्वेश्चन को भी अगर हम करना चाहें तो अभी आपको पता होना चाहिए ना 9 की साइक्लिसिटी क्या थी। अब कोई चिंता नहीं है, 9 की साइक्लिसिटी से कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल 200 पकड़ो, 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाता है डिवाइड, हाँ सर डिवाइड हो जाता है। इसका रिमाइंडर क्या आता है सर, रिमाइंडर निकल के आता है 0, रिमाइंडर निकल के आता है 0, तो 9 की पावर 0 क्या होता है, आंसर 1, उससे भी आंसर आ जाएगा। 9 की पावर 0 क्या होता है, आंसर 1। या फिर आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि भाई सर 9 क्या है, 459 क्या है, 459 है आपका ऑड, और ऑड का आंसर हमेशा क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है, हो गया आंसर। कोई फालतू 2 नहीं 3 नहीं, कोई फालतू ये वाला मेथड तो आज के बाद लगाना ही मत, जो मैंने सबसे पहले मेथड तो बताया था। इससे भी अच्छे करते हैं, आंसर आते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, पर मत लगाना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठे बैठे अपना। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया 8 की पावर 0 वाले में अपन दिमाग लगाएं, तो आप क्या करोगे सर, आप बोलोगे 100 है, क्या मैं 100 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या डिवाइड होता है, हाँ होता है, रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो 0 आ गया। अब 0 आते ही आप सबसे पहले काम क्या करोगे कि सर इवन है या ऑड है, सर इवन है, अगर इवन है तो आप क्या बोलोगे, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 6 खत्म। ठीक, तो यही दिमाग लगाना है और हमेशा आंसर आपके सही से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो अब हम यूनिट रेट पे एक अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में, वो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यूनिट रेट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन हो गया आपका इस तरह से, मान लीजिए तो जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं पहले तो। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये 376 की पावर 98 इंटू 562 की पावर, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 85 इंटू 789 की पावर 75। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, फाइनल यूनिट रेट क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करके तो क्या नहीं निकाल पाओगे, यूनिट रेट क्या आएगी निकल के इसकी। तो जितना माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन माइंड से भी करना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और दूंगा अभी, एक मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको चीजें समझ में आएंगी, कुछ वो बताऊंगा आपको तो फिर। बताइए क्या आंसर आ रहा है। 6 आंसर आ रहा है शैलेश जी का, सॉरी उत्कर्ष जी का, और आपका। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, पहली बात तो 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है सर, 6 का हमेशा आंसर 6 ही आता है, 6 6 होता है, 6 36 होता है, 216 होता है, हमेशा 6 आता है।
तो इसका आंसर तो 60 आएगा। कोई फालतू इसमें मत दिमाग लगाना, पता लगा इसको 4 से डिवाइड करो। देखो यार 4 से डिवाइड करने में बुराई कोई नहीं है, 4 से डिवाइड करने में बुराई कोई नहीं है, पर वहां डिवाइड करो ना जहां साइक्लिसिटी का कांसेप्ट हो। ये तो डायरेक्ट आंसर आता है, 6 का आंसर 6 ही आता है हमेशा। इसमें बात करते हैं, हाँ यहाँ साइक्लिसिटी का कांसेप्ट है, यहाँ साइक्लिसिटी का कांसेप्ट है। तो आप देखो दो तरीके से कर सकते हो, जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा ना वो जल्दी कैसे करना चाहेगा। सर 80 इसको मैं लिखता हूँ 84 प्लस 1। 84 क्या होता है सर, 84 होता है 4 यानी 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1 सॉरी इंटू 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 16 प्लस 1 16 इंटू 1 यानी 32, यानी इसका आंसर होना चाहिए 2। इससे भी निकाल सकते हो, मैंने ये कहा कि आपके पास में सारे ऑप्शन खुले होने चाहिए, वरना सिंपल क्या करो, इसको डिवाइड बाय 4 करो। जब इसको डिवाइड बाय 4 करता हूं तो आपका क्या निकल के आता है, रिमाइंडर 84 डिवाइड होता है तो यानी 1 1 रिमाइंडर आता है, नॉन जीरो है यानी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। किसी से भी निकालो तो कितने सेकंडों में आंसर निकल गया, देखो सीधे सीधे फर्क निकल के आ रहा है बस बातों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहां बात करता हूं 9 की, ठीक है। देखो 9 का तरीका क्या हो जाएगा, 75 75 से जस्ट छोटा, ऐसा क्वेश्चन देखो तय करना कैसे, 75 से जस्ट छोटा नंबर दोनों जो 4 से डिवाइड होता हो। तो 74 होता है क्या सर, नहीं होता 4 से डिवाइड। क्या 73 होता है, नहीं होता। क्या 72 होता है, हाँ 72 हो गया, ठीक है। तो बस 72 के बाद बचा कितना सर, 3 बचा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी आपका नॉन जीरो है, यानी 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 कितनी होती है, 9 9 9 9 81, 9 9 फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका 9, इसका 2 और इसका 6, और सब यूनिट रेट है, तो आंसर क्या होगा 6 इंटू 2 इंटू 9, 6 टू 12, 12 9 जा 108, यानी आंसर आपका आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा आंसर। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा करने की टेक्निक बताऊं इसको, और छोटा करने की टेक्निक बताता हूं। देखो अगर और छोटा करने की टेक्निक देखते हैं तो मैंने एक बात देखना, 4 को और 9 को देखना, इनमें बहुत खास बात है। 4 को और 9 को देखना, 4 की अगर मैं पावर 1 करता हूं तो आंसर आता है 4, 4 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो आंसर आता है 6, ठीक है। 4 की पावर 3 करूंगा फिर से 4 आ जाएगा। सिमिलरली 9 की बात करता हूं तो 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो आंसर आता है 9, 9 की पावर 2 करता हूं तो आंसर आता है 1, फिर वापस 9 आ जाएगा। मतलब एक बात देख रहे हो तुम कि अगर मैं 4 की पावर अगर मैं ऑड नंबर रखता हूं तो आंसर आता है 4, अगर मैं 4 की पावर इवन रखता हूं, ये प्रैक्टिस है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आंसर निकल आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 9 की बात करूं कि 9 की पावर अगर मैं ऑर्डर रखूं, 9 की पावर अगर मैं ऑर्डर रखूं तो आंसर क्या निकल के आता है सर, वो 9 निकल के आता है। 9 की पावर अगर मैं इवन रखूं तो इसका आंसर क्या निकल के आता है सर, इसका आंसर निकल के आता है आपका 1। एक और खास बात, ये सब ऑब्जर्व है, देखो ये ना ये सब ऑब्जर्व आपके दिमाग में तब महसूस होगा जब आपने बहुत सवाल लगाए एग्जाम में या बहुत प्रैक्टिस करी, तो तभी होता है। एक बात देख लो, जब भी पावर ऑड थी 4 की और 9 की, दो यही दो नंबर है जिनकी सेक्सिटी 2 होती है, इसलिए सिर्फ दोनों की बात कर रहा हूँ। जब भी आप दोनों की पावर ऑड करें ना, इनका आंसर वापस सेम ही निकल के आ रहा है। जब भी 9 की पावर भी ऑड सेम 9, 4 की पावर ऑड 9, सॉरी 4 की पावर ऑड 4, मैंने 4 की पावर ऑड 4 आ रहा है, 9 की पावर ऑड 9 आ रहा है। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ 9 है, 9 की पावर क्या है सर, कैसा ऑर्ड नंबर, तो आंसर सीधा क्या आएगा, 9 ही आना चाहिए। तो वही है, देखो प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस में पर्सन परफेक्ट बोल लो, चाहे जो बोलना है बोल लो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में आपको ये चीजें रियलाइज होती है कि यार जब भी मैं ऑर्डर पावर लगा रहा हूँ 4 की चाहे 9 की, वो हमेशा सही सेम ही निकल के आता है। लेकिन वही है, पहले प्रैक्टिस करोगे तब आप पहले तो जो यूजुअल मेथड्स है उनसे प्रैक्टिस करो। चलो नया नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इस वाले का आंसर आप लोग करना, आई होप कि आप सबके सब आंसर निकालोगे। कान नाक आंख सब खुला रखना है इस बात के लिए, ठीक है, और आंसर निकालने की कोशिश करना। 793 इंटू की पावर 97, 576 की पावर 93, ठीक है, और इनटू आपका हो गया यहाँ पे 974 की पावर आपका मान लीजिए हो गया 85। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, जल्दी बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इसकी यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, बताइए आंसर, या प्लीज आंसर किया करो सब लोग, कोशिश करो। मैं जानता हूँ आप लोग बिजी हैं इस टाइम पे, खाना खाना पानी का टाइम होता है ये सब, पर फिर भी कोशिश करो आंसर निकालने की, ठीक है, क्योंकि आंसर निकालोगे ना खुद को बहुत कॉन्फिडेंस आता है आंसर निकालने से। शैलेश जी का आंसर आया 2, भूमिका जी का आंसर आया 2, ठीक है, उत्कर्ष जी का आंसर आया 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। बोर्ड रहे तुम लोग, अच्छे वाला बोर्ड है, ऐसी टेस्टनेस चाहते रहो चीजों में। प्रभाव का आंसर 2 निकलता है, चलिए करते हैं कुछ, उज्जवल का आंसर 2 निकलता है, चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं 3 की, ठीक है। 3 आपका ना 4 है ना 2 है, ना 4 है ना 9 है, 3 के लिए आपको यूजुअल मेथड। तो तरीका क्या है, तरीका क्या है, 97 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, 96। क्या ये 4 से डिवाइड होता है, हाँ सर होता है, तो मतलब बस यहीं पे रुक जाओ। अगर 96 और 97 में कितना फर्क है सर, 1 का, तो यानी आपका 1 यानी 1, और यहाँ पे क्या है 3, यानी 3 की पावर 1 यानी आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे क्या करो, जल्दी करोगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अब ये 6 है,
6 मार्क्स का तो आंसर हमेशा ही 6 आता है, सोचना ही नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पढ़ते हैं 4। मैंने कहा था ना 4 वाला कंसेप्ट समझाया, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से दोनों तरीके से करता हूँ। 4 की पावर 85, 85 से जस्ट छोटा नंबर 84, क्या 4 से डिवाइड होता है? हाँ सर होता है, यानी इसके बीच में गैप कितना 1, यानी 4 की पावर 1 यानी 4 आंसर। या फिर दूसरा तरीका, सर 4 की पावर क्या है? ऑड अगर है सेम आंसर नंबर निकल के आता है, यानी 4। ठीक है, तो कितने तरीके, कितना जल्दी आंसर निकल के आ रहे हैं, सेकंडों में आंसर है। 3 into 6 into 4, 3 से 18, 18 4 जो आपका 18 4 से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है 8 में 4 into 32, मेरा 32 को बोला 2 बोला, ठीक है 72 होता है वैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 आंसर निकाल के बता दो कि आंसर 2 आ गया। चलिए एक इस श्रृंखला में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं वो आपका आंसर सही निकल के आता है नहीं आता, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 793 की पावर 97। एक सेकंड में कोई और क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन चेंज करने को, क्वेश्चन चेंज करते हैं, फिर क्या है कि आंसर थोड़े से अजीब निकल के आएंगे, आंसर अच्छे भी आने चाहिए। तो 762 एक्चुअली 762 की पावर 86। एक्चुअली क्या है, अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन आपके सामने उठा के कराता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वही करो आप लोग, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी बनी रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्लस 739 की पावर आपकी है 93। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में सिंपल सा सवाल ये कि बताइए इसमें यूनिट क्या हो, बताइए। ध्यान देना इस बार मल्टीप्लिकेशन नहीं है इन तीनों के बीच में, कुछ और है। ध्यान देना इस बार इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर बता दोगे, मल्टीप्लाई मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों, वही गलती हो जाती है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आंसर में। 4 आंसर दिया आपके प्रयास ने, फिर आंसर अपना बदला। प्रयास वही गलती करेगी ना मल्टीप्लिकेशन वाली। समझ जाते हैं हम, लेकिन पता था इसी को क्वेश्चन दिया आपको। भूमिका जी का आंसर है 9, प्रभाव का आंसर है 5। अरे ये क्या हो रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। 7 आंसर आ गया है, 9 आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। कोई एक नया आंसर दे दो, चौथा ऑप्शन भी भर जाएगा। और एक चलो एक 4 भी है आंसर, हाँ तो 4 तो स्टार्टिंग में बच्चे आप देते हैं गलती से। बसमी का आंसर आया 9। ऐसा है क्या, मुझे लगा था कि इस बार सब सही कर दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो उत्कर्ष जी का आंसर है 7, शैलेश जी का आंसर 7, ऋषभ जी का आंसर 7, बसमी का आंसर 9। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं। तो देखो 2 है 86, कैसा तरीका ये है कि सर इससे छोटा नंबर निकालो। 85 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं। या 84 4 से डिवाइड होता है? हाँ सर होता है। तो 84 और 82 86 के बीच में गैप 2, यानी आपको करना है 2 की पावर 2 यानी 4। इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 4 की पावर क्या है? ऑड है। अरे 4 की पावर ऑड का मतलब वापस से 4 ही आ जाएगा। 9 की पावर ऑड है, यानी फिर से 9 आ जाएगा। तो कितना कितना सेकंडों में आंसर आ रहा है। बस सेकंड भी टाइम, सेकंड को भी बोलना ज्यादा टाइम लग रहा है। हम सेकंड बोलते हैं तब ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इस बार अबे बेटा ऐड करना है, तो अरे तुम 123 192 189 किसी को भी ऐड करो, ऐड तो यूनिट डिजिट को करते हैं ना सबसे पहले, तो आंसर इन्हीं तीनों पर डिपेंड करता है। तो 4 + 4 + 9, 4 + 4 + 9 करोगे तो आपका आंसर 17 निकल के आता है, यानी 7। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 7। तुम लोग कैसे कैसे आंसर निकाल रहे हो 9 और 5 और 4? 4 का आंसर वो बच्चे निकालते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो गलती होगा कि 9 और 5 कहां से निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 7। चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर सही भी निकाला था। चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों ने गलत किया एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसकी सीरीज में। इसलिए प्लीज बीच वाले साइन पे ध्यान दे देना, बच्चे बीच के साइन गलती करके आते हैं। 753 की पावर 85, क्वेश्चन की मेरे पास कमी नहीं, क्वेश्चन तुम जितने बोलोगे मैं अपने क्वेश्चन उठाकर तुम्हारे सामने पटक दूंगा। पर डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितना करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आपके आंसर देने पर डिपेंड करेगा मैं किस तरह क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ। जैसे फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आप एक बार में समझ गए, तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए थे। ये क्वेश्चन में आपने गलती करी तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रयास जी का आंसर है 4, उत्कर्ष जी का आंसर है 4। लेट्स सी बाकी बच्चों का आंसर क्या है। -6 शैलेश, प्रभव जी का आंसर 6, उत्कर्ष जी का आंसर 4, प्रयास जी का आंसर 4। -6 के सामने क्या है बेटा?
आंसर इज जी। आपने रेज हैंड किया, हटा दिया। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर यार नहीं आ रहा बच्चों का, क्या गड़बड़ है। देखो 3 की पावर 5 यानी 84, ये जस्ट छोटा नंबर 84, क्या ये 4 से डिवाइड है? हाँ सर। इनके बीच में गैप सर 1 का, ठीक है समझ गया मैं। इसके बीच में गैप है 1 का, यानी आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? 3 की पावर 1 कर दो, यानी आंसर आ जाएगा 3 माइनस 9 की पावर ऑड है ना, 9 की पावर ऑड है तो इसका मतलब परसेंट क्या आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, अब सुनो, तुम लोग क्या कर रहे हो? 3 की पावर 3 माइनस 9 कर रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या निकल के आते हैं? -6 देते हैं। -6 तो ना होता यार, कैसे आंसर? तुम तो यार मतलब गड़बड़ कर दोगे बहुत बड़ी। 753 तो बड़ा नंबर है ना यार, और 249 छोटा नंबर है, तो उसका आंसर, और इसकी पावर भी बड़ी है, इसकी पावर छोटी है। ठीक है, तो साफ सी बात है, ये पीछे वाला नंबर तो छोटा ही होगा ना। साफ सी बात है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, अगर आप लोग ऐसे मजे मजे में ले रहे हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? 3 माइनस 9 तो कर नहीं सकते ना, 9 माइनस 3 करना है, क्योंकि उल्टा थोड़ी ना, तो ऐसा होना है कि भाई जो बड़ा है उस हिसाब से कर दो आंसर। तो इसमें क्या करना है, इसका आंसर निकल के आएगा आपका 4। अब मैंने सर 4 कैसे निकाला, तो सुनो, मान लो यहाँ से 3 में से मुझे 9 घटाना है, तो इसके आगे कुछ तो रहा होगा ना, इनके आगे कुछ तो रहा होगा। अगर मुझे 3 में से 9 घटाना है, तो क्या तुम यहाँ पे 4 नहीं लिखते? कैसे लिखते? यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके 13 मानते और इसको 4 करते। आगे जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या मतलब, मुझे तो मतलब यूनिट से ना। कैसे आया 4? अच्छा क्वेश्चन है ये, गलतियां होती है बच्चों में। अगर इसका ऑप्शन में 6 दे देता ना, कुछ बच्चे शायद 6 आंसर मार के आ जाते हैं। 6 तो नहीं होगा इसका आंसर ना, -6 होगा, तो नेगेटिव आंसर तो नहीं होना है, क्योंकि आगे वाला नंबर बड़ा है, छोटा पीछे वाला नंबर छोटा है। ठीक है, कैसे करना है सब? जो भी हुआ होगा, पहले वाले नंबर के एंड में 3 आया होगा, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 3 आ गया। दूसरे वाले नंबर के एंड में क्या आया? 9 आया। अब 3 में से मुझे 9 घटाना है, तो मैं फिर वो करता हूँ आपका बोरो वाला कंसेप्ट, लैंड बोरो वाला कंसेप्ट। तो यहाँ से आपका ये 13 की तरह काम करेगा, तो आपका यहाँ से 4 आंसर आएगा, उसका आंसर 4 होगा। आई होप कि अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से कुछ बच्चों को क्वेश्चन गलत हुआ, अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी कि ये वाला क्वेश्चन आप आंसर सही निकालते हो नहीं निकालते हो। जैसे है 652 की पावर, 652 की पावर मैंने लिख दिया आपका 97 माइनस 397 की पावर 33। गंदा लिखा हुआ है, 397 की पावर 33। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसकी यूनिट्स डिजिट क्या निकल के आएगी, बताइए। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे आज इस पे, और हमारा नंबर सिस्टम इसके साथ ही खत्म हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपका रेशियो इंटरप्रेशन। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कल ही खत्म करने की। ठीक है, एक दो सवाल और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो एग्जाम कुछ भी गए हैं। वो है आपका 666 की पावर 666, ये आपका यूपीएससी में आया था, सॉरी ये आपका गेट में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट में आया वो क्वेश्चन है। 660 पावर 66 इंटू 877 की पावर 134 और प्लस 959 की पावर 20। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ताकि आज की क्लास में 3-4 क्वेश्चन करके एंड करेंगे। यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 151 फैक्टोरियल। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? सारे क्वेश्चन में आपको यूनिट्स डिजिट क्या होगी ये निकालनी है। नेक्स्ट है आपका 342 की पावर 11 फैक्टोरियल, 342 की पावर 11 फैक्टोरियल, ये हो गया। और फिर और क्वेश्चन हो जाता हूँ, 347 की पावर 51 फैक्टोरियल। और एक आखिरी क्वेश्चन, वो क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, 453 की पावर 99 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, पर आपको आंसर चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 652 97, तो 2 है, कुछ नहीं कर सकता, 4 डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड का सबसे तरीका छोटा नंबर 96, क्या 4 से डिवाइड होता है? हाँ सर 4 से डिवाइड होता है, यानी आपका इसके बीच में गैप 1, यानी आप 2 की पावर क्या कर दोगे? 1, आंसर 2। यहाँ से क्या करोगे? 7 की पावर 7 के लिए करना पड़ेगा कुछ नहीं, तो इससे जस्ट छोटा नंबर 32, क्या 4 से डिवाइड होता है? हाँ सर होता है, तो गैप 1 यानी 7 की पावर 1। फिर से यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 2 माइनस 7 निकल के आ रहा है। बच्चे 2 माइनस 7 को क्या लिख देते हैं? बच्चे 2 माइनस 7 को आपको लिख के आ जाते हैं -5। पर इस केस में बच्चे बच गए थे, जिन्होंने आंसर -5 देखा था तो आंसर -5 नहीं करके आए। ठीक है, 5 लिख के आ गए थे, जिनको गलत आता है ना उनका भी आंसर सही हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 में से 7 जब घटाना है, 2 में से जब 7 घटाना है तो सबसे बेटर यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से जब 7 गया तो आंसर 5 ही बचेगा। ठीक है,
तो बच्चों ने गलती करके भी कुछ बच्चों का आंसर सही हो गया था, पर खैर कंसेप्ट तो आपको पता लगी गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 5। मैं गोले में जो आंसर लिख दूं वो आपका आंसर, या फिर साथ में लिखता हूं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट वाला, बताइए इसका आंसर क्या होगा गेट वाले का। मैं एक एक करके पूछूंगा आपसे, आप सबके आंसर एक साथ ना करें, एक एक करके पूछूंगा, आप एक एक करके आंसर बताएं। तो बताइए गेट वाले का आंसर क्या आ रहा है आपका। 660 60 पावर 66 into 870 7 पावर 134 plus 950 10 पावर 20, क्या आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर आ रहा है अलग अलग आंसर है। आई होप कि उत्कर्ष से मैं गिनना शुरू करता हूँ। उत्कर्ष का आंसर आ रहा है 5, ऋषभ जी का आंसर आ रहा है 1, भूमि का आंसर 7, प्रयास जी का आंसर 5, शैलेश जी का आंसर 5, शिवांश का आंसर 5 6। अरे अलग अलग आंसर, मुझे मिल गए 4 ऑप्शन, अलग अलग आंसर आ रहे हैं अलग अलग ऑप्शन पे, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे। चलो करते हैं, क्या करते हैं करते हैं, चलो ठीक है। उज्ज्वल का आंसर 6, एक और आंसर मिल गया मुझे। तो 666 का सोचना ही है, इसका आंसर तो हमेशा 6 ही होता है। इनटू 7 की पावर 134, तो 134 से छोटा नंबर 133, क्या डिवाइड है 4 से, नहीं। क्या 132 क्या डिवाइड है 4 से, हाँ सर होता है 4 से डिवाइड। तो दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का, यानी 7 की पावर 2, जो क्या होती है आपकी 9 होगी। तो 6 into 9 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके बीच में साइन क्या है, प्लस का साइन है, वो याद रखना, प्लस का साइन है। अच्छा ये 1 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे पता था। तो यहाँ 9 की पावर क्या है, 9 की पावर है E1, 9 की पावर क्या है यहाँ पे E1 है, ठीक है। जब 9 की पावर E1 है और ये कैसा नंबर है, ये ऑड है। और 20 क्या है, 20 जो है, या फिर वैसे याद है कि 20 4 से डिवाइड हो जाता है। जब डिवाइड हो जाता है तो आपको सिंपल आंसर निकालना है क्या, ऑड से। ऑड की पावर अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आता है आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 9 का 54 होता है, 54 प्लस 1 आपको सिर्फ यूनिट रेट से मतलब है, आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर क्या है 5। सॉरी, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन तो आप आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, आप इतना तो कर ही लोगे यार, ठीक है। आपको मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, डिवीजन सिखा दिया, सब सिखा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर क्या निकल के आएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो मैं नंबरिंग कर दूं, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। थर्ड का आंसर क्या निकल के आ रहा है, का आंसर 0 है, प्रयास का आंसर 0 है, भूमिका जी का आंसर 0 है, उत्कर्ष का आंसर सॉरी, सबका आंसर 0 निकल के आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सुनो 0 कैसे आएगा, फालतू का दिमाग लगाना बंद करें, सीधे सीधे आंसर करें। बेटा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 10 फैक्टोरियल में 10 तो आएगा ही ना, 9 आएगा, 8 आएगा, वो सब जाए भाड़ में। इसमें आपका 10 तो नहीं आया, 10 तुम्हें बस एक बार 10 आ गया ना, इसमें तो कई बार 10 आया होगा, 10 आया होगा, 150 आया होगा, तो आखिरी में 10 आ गया ना, बस 0 आ गया ना। और 0 से तुम दुनिया में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एंड आंसर तो 0 तो होना चाहिए, उसका यूनिट क्या होना चाहिए 0। बिल्कुल पेन बिना पेन उठाए आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या आएगा। 342 की पावर 11 फैक्टोरियल, 342 की पावर क्या लिखा है आपके सामने, 11 फैक्टोरियल। 342 की पावर है 11 फैक्टोरियल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बसमी जी अब आप इसका आंसर बता रहे हैं कि पुराने वाले का आंसर बता रहे हैं, या शिवांश उत्तर जो भी है, ये अपने पुराने वाले का आंसर बताएंगे, नए वाले का आंसर बता रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कहते हैं ना वो कि ये मैं कर लेता हूँ, आप लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाओ तो मैं ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। चलो देखो, भूमिका जी का आंसर आया 1, भूमिका जी आंसर 1 निकल के आया आपका। 1 कैसे आ सकता है, 2 की पावर अगर कुछ भी लगा तो उसका आंसर 1 कैसे आ सकता है। 2 की पावर कभी 1 आती ही नहीं, 2 की पावर करने पे कोई भी पावर कर दो, 2 की 0 को छोड़ के, ऑब्वियसली 0 तो है ही नहीं, खैर 2 की पावर कुछ भी कर दो, उसका आंसर कभी भी 1 तो नहीं निकल के आ सकता ना। अच्छा आप सोच रहे हैं कि 2 की पावर कुछ ऐसा 10 आएगा, अगर 2 की पावर 10 आएगा तो 2 की पावर 10 0 कैसे 1 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। 2 की पावर 0 को छोड़ने के बाद में, बाकी हर जगह छोड़ने के बाद में 2 की पावर कभी 1 आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये 1 तो आंसर नहीं होगा भूमिका जी, आप लोग। चलो मैं कर देता हूँ, मैं करता हूँ। देखो सुनो, एक बात समझो, ये 11 फैक्टोरियल को अगर तुम प्यार से देखोगे तो 11 फैक्टोरियल होता क्या है सर, 11 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू जो भी जा रहा है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक बात तो पक्की है ना, मैंने आपसे आपको कंसेप्ट का समझाया था कि कुछ नहीं करना है, पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना है क्या 11 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सर बिल्कुल होगा, 4 आ रहा है ना इसके अंदर, और क्या इसका ऐसे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। सर 11 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 4, 11 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल सही बात है। अगर 11 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 4 है तो आप क्या करो सर, 342, इसका मतलब क्या है,
342 की पावर एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 4, जिसका रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है 0। और मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी रिमाइंडर 0 निकल के आए तो आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। सर ये नंबर इवन है, ये नंबर क्या है, इवन है। अगर ये नंबर इवन है तो इवन नंबर का आंसर हमेशा क्या निकल के आता है, 6। खत्म, समाप्त। राहुल गांधी बोलते हैं ना अपन, खत्म, समाप्त, मर गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन जो है आप सबके सब समझ में आया होगा। चलो अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो ना, अब तो करो फिफ्थ वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। बाय बाय, गुड बाय, टाटा, समाप्त। सर 2 की पावर 0, हाँ बेटा 2 की पावर 0 कर दिया था, हाँ गलती थी ना वो। 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 0 में फर्क होता है। 2 की पावर 10 को आप 2 की पावर 0 थोड़ा बोल सकते हो, तो मैं बहुत जमीन आसमान फर्क है। समझ गया मैं, आपने वो गलती की थी उस टाइम, समझ गया मैं। ठीक है, आप 2 की पावर 10 को 2 की पावर s बोल रहे हो, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 थोड़ा निकल जाता है। चलो रियाज जी का आंसर आया 1 निकल के, लेट्स सी कि बाकी लोगों का आंसर क्या निकल के आता है। रियाज जी का आंसर 1 है, उत्कर्ष जी का आंसर 1 है, और आपका प्रभव जी का आंसर भी 1 है। बहुत बड़ी सबका आंसर सही निकल के आया, तो मेरे ख्याल सही होंगे, बाकी लोग भी शायद मेरे ख्याल से 1 ही आंसर देने वाले होंगे। भूमिका जी का आंसर 1 है, लेट्स सी कि क्या आंसर है इसका, लेट्स चेक इट आउट, लेट मी चेक इट आउट, कहाँ गया। चलो तो मैं बोलता हूँ सर 51, अरे दुनिया में अगर कोई भी नंबर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो वो तो डिविजिबल बाय 4 होगा ही ना। हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 51 के अंदर कहीं ना कहीं 4 तो आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। रिमाइंडर जीरो आती सबसे पहले क्या चेक करना है, सर नंबर कैसा है, ऑड है या इवन है। सर नंबर ऑड है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुछ मत सोचो, आंसर लिख दो 1, खत्म, समाप्त, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ठीक है, तो चलो आखिरी क्वेश्चन और है, आप इसको भी कर दो आंसर, इसको भी कर दो आंसर, क्या वैसे ही आंसर कर दोगे, सोचोगे क्या इसमें आंसर करने से पहले, सोचोगे क्या। डिवाइड बाय 4 होता है, हाँ होता है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0, रिमाइंडर 0 आते ही इसको चेक करो, ऑड है इवन है, ऑड है, आंसर क्या हो जाएगा 1, खत्म। चलो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे बच्चों को क्वेश्चन, जो भी जितने भी हमने क्वेश्चन किए सारे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आए हैं, ठीक है, आई होप सो आए होंगे। चलो एक क्वेश्चन, मतलब नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया है, ठीक है, नंबर सिस्टम आपका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा तो ना होगा कि आप कुछ भी छूट गया होगा उसकी से, नहीं कुछ छूटा नहीं, डेट के हिसाब से कुछ नहीं छूटा आपका, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब देखो बेटा, रिमाइंडर थ्योरम हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है, हम करवा देंगे। तुम बोल रहे हो रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन नहीं आती है गेट में, ठीक है, फिर भी अब तुम बोल रहे हो तो रिमाइंडर थ्योरम करवा देंगे, ठीक है, बाद में करवाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें बाकी टॉपिक्स भी अब कवर करना है, रिमाइंडर थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको हम बाद में कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ है, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, तो देख बताना इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, नहीं शायद मैंने क्वेश्चन करवा दिया, नहीं करवाया, पता नहीं, तो देख लेते हैं, अगर करवाया होगा तो आप आंसर बताइए दो, नहीं करवाया होगा तो हम रिविजन कर लेंगे। 4 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 100, ठीक है, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दोनों के आंसर एक साथ हो पाए तो बहुत बेहतरीन है, अलग अलग बता पाओ तो कोशिश करना है एक साथ बताने की, वरना कंफ्यूजन होगा कि भाई कौन सा आंसर किसका है। दोनों क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में आए हुए हैं, 25 की पावर 125 इंटू 4 की पावर 40, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए दोनों के आंसर बताइए क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब यूनिट बताना, या तो ए बी करके आंसर करो या 100 का आंसर करो, बेटर रहेगा।